फ्रेंड्स, दशहरा आने वाला है और दशहरा की पूजा की बहुत ही सरल विधि मैंने आज की वीडियो में शेयर की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, दशहरा पूजा के लिए जहां पर हम पूजा करनी है, हमें सबसे पहले तो हम वहां पर साफ कर लेते हैं उस जगह को, क्योंकि फर्श पर ही ये पूजा की जाती है, कोई चौकी वगैरह नहीं लगाई जाती है। और देखिए, यहाँ पर जमीन में हम इस तरह से आटे से रावण बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर आटे और हल्दी से रावण बनाया जाता है, रावण की एक आकृति बना ली जाती है। फ्रेंड्स, दशहरा लगभग सभी जगह पूजा जाता है, लेकिन हर जगह पूजने का थोड़ा थोड़ा सा पूजा विधि में अंतर आ जाता है। वैसे मूल रूप से जो पूजा है वो सभी जगह सेम रहती है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है, मेरे बनाई जाती है। पहले हमने ये आटे से आकृति बनाई है रावण की, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल देते हैं। तो देखिए, हल्दी डाल दी है, पैर बनाए हैं, हाथ बनाए हैं, और यहाँ पर हम ऊपर का जो ये हिस्सा है इसको मुंह बना देंगे और नीचे ये धड़ बन जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हमने आंखें बना दी है और ये मुंह बना दिया है। अब इनको थोड़ी सी शेप दे दूंगी मैं, तो आंखें गोल कर दी है और इस तरह से शेप दे दी है। थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल देंगे। तो देखिए, इस तरह से रावण बना लिया जाता है। और अब रावण के 10 सिर बनाए जाएंगे। तो एक सिर तो हमने बड़ा सिर बना दिया है, उसके बाद 5 सिर एक साइड बनाएंगे, 4 एक साइड, 9 सिर इसके अलावा और बना देंगे। तो देखिए, इस तरह से पहले ये सिर बना देंगे, उसके बाद इस पर हल्दी डाल देंगे। तो इस तरह से मतलब प्रॉपर कोई आकृति बनाने की ऐसी जरूरत नहीं होती है, बस हमें इस तरह से एक 10 सिर बना लेने होते हैं। उसके बाद 10 थेपड़ी बनाई जाती है। तो देखिए, ये जैसे मैंने सिर बनाए हैं, इनके ऊपर एक एक थेपड़ी रखी जाएगी। तो इस तरह से मैंने सभी के ऊपर एक एक थेपड़ी रख दी है। और गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको गाय का गोबर आसपास ना मिले तो आप गौशाला से ला सकते हैं। इस तरह से रावण बना लिया जाता है। उसके बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। तो देखिए, इस तरह से हम कोई भी प्लेट ले लेंगे, उस पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे और सुपारी से गणेश जी बना लेंगे। आपके पास अगर सुपारी नहीं है तो आप मिट्टी की डली लेकर उसके ऊपर इस तरह से कलावा लपेटते हुए गणेश जी बना सकते हैं। और यहाँ पर अक्षत रखकर हम गणेश जी को विराजमान करा देंगे। देखिए, इसके बाद जो कुलिया ली थी हमने, जो हम दशहरे की पूजा करते हैं तो 10 कुलिया लेते हैं, उनको खील से भर लेते हैं, उसके बाद उनके ऊपर पताशे रखते हैं और उनके ऊपर कलावा बांध लेते हैं। इस तरह से हम 10 कुलिया तैयार करके रख लेंगे। और देखिए, पूजा में सबसे पहले हम लोग शुद्धिकरण करेंगे, तो पानी के छींटे लगा लिए हैं हमने। इसके बाद सभी को तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं रावण को, गणेश जी को, और ये जो 10 मुख हमने बनाए हैं, इन पे आप छींटे भी लगा सकते हैं और तिलक करना चाहें तो इस तरह से तिलक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रोली का तिलक कर देंगे। इसके बाद हम लोग सभी को हल्दी का तिलक करेंगे। तो हल्दी हम लोग यहाँ पर सूखी हल्दी समर्पित करते हैं। आपके यहाँ अगर गीली हल्दी करके तिलक लगाते हैं तो आप तिलक लगा दें। इस तरह से हल्दी का तिलक कर दिया है। इसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सभी को अक्षत समर्पित कर दिए हैं। फ्रेंड्स, दशहरे की जो पूजा होती है वो सुबह के समय की जाती है और परिवार के सभी सदस्य मिलकर ये पूजा करते हैं। इसके बाद वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। और ये जो नवरात्रि के जौ थे, जो हमने जवारे उगाए थे, इनको हम सभी को समर्पित करेंगे। इनका विशेष महत्व होता है। और जब हम दशहरा पूजते हैं तो इस तरह से गणेश जी को, और जो ये हमने थेपड़ी बनाई है यानी रावण के जो 10 मुख हैं, इनको सभी को जवारे समर्पित किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग फूल समर्पित कर देंगे। तो अगर आपके पास फूल है तो आप फूल चढ़ा दें, अगर नहीं है तो आप फूल का जो पार्ट है इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दिया ले लिया है। अब हम दिए को प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद हम लोग दिए को भी तिलक करेंगे और दिए को भी हम लोग फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम लोग सभी को खील समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर जो मीठी फीकी खील आती है उनका भोग समर्पित किया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर हलवा, पूरी, खीर वगैरह बनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर खील और पताशे का ही भोग समर्पित किया जाता है। और देखिए, खील पताशे समर्पित करने के बाद जो हमने कुलिया ली थी, 10 कुलिया जो हमने तैयार की थी खील से भर के, वो सभी हम इस तरह से समर्पित कर देंगे। जो ये 10 सिर हैं, इनके सामने इस तरह से कुलिया रख देनी है। उसके बाद आप लोग धूप जलाएं। सभी के हाथों पर जो भी पूजा कर रहे हैं कलावा बांधा जाएगा। सभी को आप लोग तिलक कर दें इस तरह से। और इसके साथ साथ जो जवारे हैं वो घर की लड़कियां सभी के कान पर टांक देंगी, दोनों कानों पर टांकेंगी और सब लोग उनको सगुन देंगे। तो जिसकी जितनी श्रद्धा है उतना सगुन दे देंगे। उसके बाद जितनी भी कुलिया हैं, जो 10 कुलिया हमने ली है, उनको सबको तिलक किया जाएगा। इसके बाद हम लोग आरती का थाल तैयार करेंगे। तो देखिए, आरती के थाल में भी हमें पतासे, खील, दिया वगैरह सारी चीजें रख के इस तरह से आरती करनी है। घर के सभी सदस्य मिलकर आरती करेंगे। उसके बाद एक हाथ में, सीधे हाथ में इस तरह से थोड़ा सा पानी लेके और दोनों हाथ से इस तरह से हमें
पानी वार देना है 3 बार, तो इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद जो ये कुलिया ली है हमने 10, इनको बांट दिया जाता है। आप चाहे तो बच्चों में बांटते हैं और आप चाहे तो पड़ोस में सभी के घर भिजवा सकते हैं। और जो हमने पैसे रखे हैं दक्षिणा स्वरूप, वो पैसे हम घर की किसी भी लड़की को या छोटी कन्या को दे देंगे। इसके साथ साथ जो हमने थेपड़ियां बनाई है इनको सुखा देते हैं और फिर देवउठनी एकादशी जब आती है उस दिन इनको जलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी दशहरा पूजा की सरल विधि। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना